हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश में आपकी जो तीसरी पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, उसकी सेंट्रल आइडिया को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये भी आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछी ही जाती है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। मैं इसको एक एक वर्ड, एक एक लाइन की हिंदी आपको बता दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ना उत्पन्न हो, है ना। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पोयम क्या कह रही है और इसकी हिंदी क्या निकलेगी, है ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आ थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब क्या होता है। मीन्स चीजों की सुंदरता, थिंग मीन्स चीजों, और ऑफ मीन्स की, और ब्यूटी मीन्स सुंदर, ये सुंदरता है ना। तो चीजों की सुंदरता वो आखिर कैसे बताया गया, कभी कैसे बता रहा है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ना। और इसके में जो पोएट है वो कौन है, तो वो जॉन कीट्स है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पोएट्स का नाम जरूर याद रखिएगा और पोएम का नाम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। द ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स, है ना। मैंने क्या कहा, ये पोएम आप किसी भी मीन्स ये जो लाइन है वो आप किसी में भी लिख सकते हैं, बस आपको पोएट का नाम चेंज करना होगा। द ब्यूटीफुल पोएम मीन्स सुंदर कविता, इज कंपोज्ड वह रचित की गई है, लिखी गई है, बाय रोमांटिक, रोमांटिक पोएट में रोमांटिक लेखक के, इस कवि के द्वारा, और कवि का नाम क्या है, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। फिर क्या है, इन दिस पोएम, इस कविता में, इन मीन्स में, दिस मीन्स इस, पोएम मीन्स कविता, इस कविता में जॉन कीट्स ने टेल में बताया है, दैट मीन्स की, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो चीजों की सुंदरता है, इज मीन्स है, अ सोर्स, एक क्या है, एक स्रोत है। सोर्स मीन्स क्या होता है, स्रोत, एक स्रोत है, ऑफ कांस्टेंट जॉय। ऑफ मीन्स का, कांस्टेंट मीन्स का स्थिर, है ना, और जॉय मीन्स आनंद या खुशी कह सकते हैं ना। तो मतलब क्या है, जो चीजों की सुंदरता है वो क्या है, स्थिर खुशी है, मतलब एक कांस्टेंट, मतलब क्या होता है, रुकी हुई है ना, खुशी है। ब्यूटी में जो सुंदरता है, कैन भी, सकती है, फाउंड एवरीवेयर, मीन जो सुंदरता है वो कहीं भी मिल सकती है ना। आप कहीं भी जाएंगे तो आप नजारा में आपको लोकेशन लेकर पता चल जाएगा कि यहाँ मतलब आप देखकर आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पर आनंद है, खुशी है ना। तो वही हो जाएगी, सुंदरता है वो कहीं भी मिल सकती है, ठीक है, कहीं भी पाई जा सकती है। फिर क्या है, इट इज समथिंग, इट मीन्स यह, इज मीन्स समथिंग मीन्स कुछ, मतलब इसमें कुछ है, दैट मीन्स जो, या जिसके पास, हैज द एबिलिटी, क्या है, योग्यता है, गुण है, जिसके पास गुण है, टू ट्रांसफॉर्म परिवर्तन करने की, बदलने की, लाइफ में, जीवन को, जिसके पास क्या होता है, जीवन, जिसके पास मतलब जिसके पास गुण होता है जीवन को परिवर्तित करने का, तो वह क्या है, वो सुंदरता है। ठीक है, तो ये बताया गया। फिर क्या है, इट आल्सो, इट मीन्स या आल्सो मीन्स हाईलाइट मीन्स क्या करते हैं, मतलब केंद्रित करती है। इट आल्सो हाईलाइट द फैक्ट मीन्स तथ्य को, दैट की ब्यूटी जो सुंदरता है, हैज अ थेरेपेटिक, हैज मीन्स है, थेरेपेटिक मीन्स बेटा औषधि, है ना, औषधि मीन्स दवाइयाँ। तो औषधि और क्वालिटी मीन्स क्या है, गुण है, जिसके पास औषधियों वाला गुण है, मतलब अगर आप बीमार हैं तो आपको थोड़ा सा कहीं बाहर घुमा दिया जाए तो आप ठीक हो जाओगे, है ना। तो यही बताया गया, सुंदरता में जिसके पास क्या है, औषधि वाला गुण है ना, थेरेपेटिक क्वालिटी, जिसके पास औषधि के वाला गुण है। फिर क्या है, आई मतलब होता है जैसे, जैसे क्या है, द एबिलिटी ऑफ रिमूव निगेटिविटी, जैसे क्या है, एबिलिटी मीन्स योग्यता है, तो रिमूव में हटाने की, निगेटिविटी मीन्स होता है क्या होता है, नकारात्मक विचारों को, जिसके पास नकारात्मक विचारों को हटाने की औषधि है, दवाई है। फिर क्या है, इट मीन्स यह, कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, या कुछ भी, कोई भी वस्तु हो सकती है, इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, या कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे नेचर, प्रकृति हो गया। फिर क्या, टेल्स मीन्स कहानियां हो गई, ठीक है, इवन और इवन, अथवा यहाँ तक कि नोबेल डीड्स, एक अच्छे कार्य भी हो सकते हैं, ऑफ आवर एंसेस्टर्स, आवर ऑफ मीन्स के, आवर मीन्स हमारे, और एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वजों के। ये मतलब जो सुंदरता है वो कुछ भी हो सकती है, दवाई कुछ भी हो सकती है, जैसे प्रकृति हो गई, कहानियां हो गई, या हमारे पूर्वजों के अच्छे अच्छे कार्य हो सकते हैं। तो इन सब चीजों से क्या हो जाएगी, हमारे जो नकारात्मक विचार सब दूर हो सकते हैं, और वस्तुओं की सुंदरता से भी हमारा जीवन बदल सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में ये इतना कुछ कवि ने बताया है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया कि द ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय, ये जो कविता है या जो सुंदर कविता है वो रचित है किसके, जॉन कीट्स के द्वारा,
इन दिस पोएम, इस कविता में जॉन कीट्स ने, ठीक है, जॉन कीट्स ने बताया दैट इसकी आ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो वस्तुओं की सुंदरता है, ऑफ ब्यूटी सुंदरता इज अ सोर्स ऑफ, वो एक स्रोत है, ऑफ कांस्टेंट जो है स्थिर खुशी का, ठीक है, मींस परमानेंट खुशी। ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, सुंदरता कहीं भी पाई जा सकती है, ठीक है। इट इज समथिंग, यह है, इसके पास कुछ है जिससे क्या होता है, द एबिलिटी में जिसकी योग्यता है टू ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन करने की या बदलते की, लाइफ में जीवन को, जिसके पास जीवन को बदलने की क्या है, एक प्रकार से टेक्निक है ना। फिर क्या है, इट आल्सो हाईलाइट्स, या भी केंद्रित करती है द फैक्ट, इस तथ्य को, दैट की ब्यूटी हैज, जो सुंदरता है वह क्या है, औषधि की तरह कार्य करती है, गुण की तरह, औषधि गुण होता है ना, जैसे कि द एबिलिटी ऑफ रिमूव निगेटिविटी, जैसे जो नकारात्मक विचारों को दूर करती है। इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, या कोई भी वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जैसे कि क्या हो गया, नेचर, प्रकृति हो गई, टेल्स कहानियां हो गई, या फिर इवेंट अथवा नोबल डीड्स, अच्छे कार्य हो गए, ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के अच्छे कार्य हो गए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोएम सेंट्रल आइडिया अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर आपको ये पोएम समझ में आई है, एक एक वर्ड की हिंदी आपको समझ में आई है, तो आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अगर आप इसी तरह हमारे चैनल में है ना शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना भी आपके लिए बोर्ड का इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पूरा कंटेंट दूंगा, ठीक है। बस ये है कि आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पोएम के साथ में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।